अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एडवांस फंक्शनल एनालिसिस है लेक्चर नंबर 1 मीट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मीट्रिक स्पेस, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एंड रिलेटेड थ्योरम्स। मीट्रिक स्पेस हमारे पास क्या डेफिनेशन है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई भी हमारे पास जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इस नॉन एम्प्टी सेट पर अगर हमने कोई मीट्रिक स्पेस डिफ़ाइन करेंगे तो हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन आएगा। उसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस को जब हम डिफ़ाइन करेंगे वो हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन आएगा। उसके लिए हमारे पास कुछ एक्सियम्स हैं, 4 एक्सियम्स हैं जो हमने सेटिस्फाई करवाने हैं। अगर ये चारों एक्सियम्स किसी सेट के ऊपर सेटिस्फाई कर जाए तब हम कहेंगे ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। फर्स्ट एक्सियम है हमारे पास डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पर डी जो है हमारे पास एक डिस्टेंस है विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव। सेकंड एक्सियम है हमारे पास कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी सिमेट्रिक होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें एक्स और वाई हमारे पास सेम होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल लेते हैं। या आप यहाँ पे वाई भी लिख सकते हो दोनों तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे वाई लिख सकते हो। और इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। डी ऑफ एक्स जी इज़ लेसर और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। ये किसी सेट में अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर जाएं तब हम कहेंगे ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। एक छोटा सा नोट है हमारे पास, द रियल लाइन आर इज़ मीट्रिक स्पेस और नॉट। के रियल लाइन आर हमारे पास जो पूरी रियल लाइन है वो मीट्रिक स्पेस है कि नहीं है। ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी ये भी आपको इसकी रीज़न भी बताते हैं। रियल लाइन इज़ नॉट अ मीट्रिक स्पेस फॉर आर रियल लाइन वी कैन डिफाइन मोर देन वन मीट्रिक स्पेसिस। ठीक है, मीट्रिक स्पेस इज़ नॉट यूनिक फॉर रियल लाइन, यानी हम एक से ज़्यादा रियल लाइन के लिए एक से ज़्यादा मीट्रिक स्पेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो रियल लाइन के ऊपर मीट्रिक स्पेस हमारे पास यूनिक नहीं होती। तो ये कुछ है हमारे पास मीट्रिक स्पेस ऑन अ रियल लाइन। के रियल लाइन आर के लिए क्या होगा, आर स्क्वायर के लिए क्या होगा, आर क्यूब के लिए क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास यूनिक नहीं होती, डिफरेंट होती है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है आर के ऊपर तो हम उसको यूँ डिफाइन करेंगे डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। और R2 के लिए मीट्रिक स्पेस है हमारे पास कि उसके लिए x की वैल्यू ले लेंगे, x सेट ले लेंगे, एक y सेट ले लेंगे। और इसके लिए हमारे पास इसकी डेफिनेशन यूँ आ जाएगी डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू मॉड ईटा 1 माइनस साई 1 माइनस ईटा 2 माइनस साई 2। और R3 के लिए हमारे पास मीट्रिक स्पेस ये आ जाएगी जिसमें x और y हमारे पास ये होंगे। ठीक है, और यूँ हम इसकी मीट्रिक स्पेस को डिफ़ाइन कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास ये रीज़न थी कि रियल लाइन के लिए मीट्रिक स्पेस यूनिक नहीं होती, तो इसलिए हम उसको रियल लाइन के ऊपर डिफ़ाइन नहीं कर सकते। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी प्रेस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर। आर एन हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस है, फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर, आर क्यूब एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास आ जाएंगे ये हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस है। इसी तरह सी एन यूनिटी स्पेस है। सुप्रीमम हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होता है और इन्फीमम हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। ये कुछ चीज़ें थी जो नेक्स्ट हमारे पास यूज़ होंगी, तो इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया पहले ही। सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स डिफाइन एज, के हमारे पास कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर्स की तमाम जो बाउंडेड सीक्वेंस है उनके सेट जो है वो हमारे पास सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी है। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। वेयर डी ऑफ, अगर हम इसके ऊपर मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन होगी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम जे बिलोंग्स टू एन जाई जे माइनस ईटा जे फॉर ऑल जे बिलोंग्स टू एन एंड इट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। और ये हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन से मुराद एक ऐसा फंक्शन जो कि रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन हो। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, मीट्रिक स्पेस इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, कि मीट्रिक स्पेस तो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस होगी बट टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ नॉट अ मीट्रिक स्पेस।
इट्स कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू। इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी। इसी तरह एल इन्फिनिटी इज़ अ मीट्रिक स्पेस, जो हमारे पास सीक्वेंस स्पेस थी एल इन्फिनिटी, वो हमारे पास मीट्रिक स्पेस होगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है प्रूव दैट सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी इज़ अ मीट्रिक स्पेस, कि जो हमारे पास सीक्वेंस स्पेस अभी हमने पढ़ी है कि एल इन्फिनिटी हमारे पास सीक्वेंस स्पेस है, तो ये एक मीट्रिक स्पेस है, ये हमने डिफ़ाइन करना है। तो इसके लिए क्या है कि हम मीट्रिक स्पेस के चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवा देंगे। अगर ये चारों सेटिस्फाई कर जाएंगे तब हम कहेंगे कि एल इन्फिनिटी हमारे पास सीक्वेंस स्पेस है। प्रूफ में है सबसे पहले मीट्रिक स्पेस का फर्स्ट एक्सियम है कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, डेफिनेशन लगाएंगे हम मीट्रिक स्पेस की एल इन्फिनिटी के ऊपर, तो ये हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई हो गया। नाउ सेकंड सिमेट्रिक वाला था, सिमेट्रिक वाले को हम सेटिस्फाई करवाएंगे। इसमें क्या किया है हमने, जस्ट इसमें से माइनस को कॉमन लिया है, तो आपको पता है कि मॉड की प्रॉपर्टी में है कि ये माइनस को ख़त्म कर देता है, तो ये हमारे पास ईटा जे माइनस जाई जे आ गया, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या था, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई। कब, जब एक्स हमारे पास वाई के इक्वल हो। ये प्रॉपर्टी भी हम इसके ऊपर सेटिस्फाई करवाएंगे। ईटा जे माइनस ईटा जे आ गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करवाएंगे। वो हमारे पास क्या थी प्रॉपर्टी, डी ऑफ एक्स वाई इज लेसर और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। ठीक है, हमने लेट कर लिया है कि ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमने उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टेप को फॉलो किया है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर गई है। ठीक है, हेंस ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, सो एल इन्फिनिटी इज़ अ मीट्रिक स्पेस। यहाँ पे हमने यही प्रूव करवाना था ना, डी ऑफ एक्स जी क्या है, वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाता है, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा दिया। तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे। इससे हमारे पास क्या चीज़ प्रूव हो गई है कि सीक्वेंस स्पेस हमारे पास इज़ क्या है, मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फंक्शन स्पेस की, सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी डिफाइन एज इट इज़ अ स्पेस ऑफ आल कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल। जितने भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे क्लोज इंटरवल के ऊपर, ये उसकी स्पेस है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी टी। कोई भी पैरीमीटर है जो कि इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास रिलेटेड टू फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शन स्पेस इज़ आल्सो अ मीट्रिक स्पेस। फंक्शन स्पेस हमने क्या पढ़ा है कि स्पेस होती है तमाम कंटिन्यूस फंक्शंस की ऑन क्लोज इंटरवल्स, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक मीट्रिक स्पेस होगी। इसके अलावा दूसरा रिजल्ट है हमारे पास एवरी मीट्रिक स्पेस इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस बट कन्वर्स में नॉट ट्रू। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिस्क्रीट स्पेस की डेफिनेशन है हमारे पास सेट एक्स इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड द, जो सेट एक्स है ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी हमारे पास, एंड द कलेक्शन कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द एम्प्टी सेट फाई एंड एक्स। और वो हमारे क्या है कि फाई और एक्स हमारे पास क्या चीज़ होगी, इटसेल्फ फॉर्म्स द इनडिस्क्रीट और ट्रिवियल टोपोलॉजी ऑन एक्स। एक्स के ऊपर इनडिस्क्रीट या ट्रिवियल टोपोलॉजी बनाएंगे। P of x is also a topology on x and is called discrete topology. P of x हमारे पास पावर सेट्स होते हैं जिसमें तमाम ओपन सेट्स आ जाते हैं। इसके बाद क्या है, इन विच एवरी सबसेट इज़ ओपन एंड आल्सो क्लोज्ड। ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा अगर वो पॉइंट सेम होंगे। और अगर हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स शुड बी इक्वल टू वन। डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट्स आर नॉट बी इक्वल, जिसमें हमारे पास पॉइंट्स इक्वल नहीं होते। ये सेम पॉइंट्स जिसमें डिस्टेंस है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, और डिस्टिंक्ट या डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हमारे पास डिस्टेंस जो है वो वन होता है। इसमें जो कि हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, दिस इज़ नॉट मीट्रिक स्पेस बिकॉज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी डज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीक्वेंस स्पेस। सीक्वेंस स्पेस हमारे पास क्या है, विदाउट इन्फिनिटी
पहले हमने सीक्वेंस स्पेस पढ़ी थी विद इन्फिनिटी, एल इन्फिनिटी, अब विदाउट इन्फिनिटी है। दिस स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल बाउंडेड, उसमें बाउंडेड सीक्वेंस आ रही थी, इसमें क्या है बाउंडेड और अनबाउंडेड, बाउंडेड भी हो सकती है और अनबाउंडेड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to infinity 1/2 j इंटू मॉड जाई जे माइनस ईटा जे ओवर 1 प्लस मॉड जाई जे माइनस ईटा जे, ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आ रहा है कि प्रूफ दैट दिस सीक्वेंस स्पेस इज़ मेट्रिक स्पेस, ये वाली विदाउट इन्फिनिटी जो है क्या है कि मेट्रिक स्पेस है। इसके लिए ये डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे मेट्रिक स्पेस। जैसे हमने पहले एक थ्योरम किया था कि उसमें चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाया था मेट्रिक स्पेस के, इसी तरह हम इसमें भी चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाएंगे इसकी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है M1, उसमें क्या था कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, ये प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करवाएंगे, इसकी डेफिनेशन लगाएंगे तो ये हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो आती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास M2 यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी थी। इसमें हमने क्या किया था कि हमारी डेफिनेशन ले ली थी, उसके अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस को कॉमन लिया तो मोड क्या करेगा, इस चीज़ को ख़त्म कर देगा। यहाँ पे हमारा जो माइनस आएगा मैं आपको करके दिखाती हूँ वो कैसे ख़त्म होता है। हमने यहाँ पे सिर्फ माइनस को कॉमन लेना है, अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास ईटा जे पहले आ जाएगा और जाई जे बाद में आ जाएगा, ठीक है। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो मोड की प्रॉपर्टी में होता है कि वो माइनस को ख़त्म कर देता है, इसी तरह हम नीचे भी करेंगे। ईटा जे हमारे पास आ गया और यहाँ पे जाई जे आ गया, ठीक है। माइनस मोड जो है वो इस माइनस को ख़त्म कर देगा, तो ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है M3, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल X। इसमें हमने क्या करना है, दोनों x को y के इक्वल पुट करना है या y को x के इक्वल कर लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर ज़ीरो आ गया और यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, 0/1 हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम एक रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे कि a प्लस बी मॉड है तो सेम वही, लेकिन हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करवाना है। तो हम इस रिज़ल्ट को यूज़ कर रहे हैं कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इसके ऊपर सेटिस्फाई कर रही है। क्या आ गया, a प्लस बी मॉड इज़ लेसर इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। हमने क्या करना है, दोनों तरफ इस टर्म को ऐड कर देना है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस मॉड a प्लस बी, 1 प्लस मॉड a प्लस बी, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में इस टर्म को ऐड कर दिया। अब हम जो है वो राइट हैंड साइड पे देखेंगे, हमने क्या करना है कि राइट हैंड साइड पे हमने इसको भी अलग कर लिया और इसको भी अलग कर, यानी a को भी इस डिनोमिनेटर के साथ अलग कर लेंगे और b को भी डिनोमिनेटर के साथ अलग कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी हमने इसमें से कुछ टर्म्स को स्किप कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे a मोड था तो नीचे भी a मोड चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जो b मोड है, जो b आ रहा है उसको स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पता है हमें पता है a प्लस बी मोड जो है लेसर इक्वल टू a मोड प्लस b मोड है। तो अगर हम ये इसके ऊपर लगाते हैं तो यहाँ पे b मोड भी आएगा, यहाँ पे हम b मोड को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे हम ए मोड को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे कुछ पार्ट स्किप करने से हमारा जो है थ्योरम प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ए मोड की वैल्यू बताएंगे क्या है, a प्लस बी मोड की और b मोड की, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने सबसे पहले a की वैल्यू ले ली, ये हमारे पास a की वैल्यू थी और ये हमारे पास b मोड की वैल्यू है, इसी तरह ये a प्लस b मोड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 जो हमने नाम दिया था उसमें पुट करेंगे, दोनों तरफ पुट की हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में। इसमें हमने क्या करना है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1/2j भी चाहिए, 2 ऑन बोथ साइड्स। हमने समेशन को भी और समेशन j इज इक्वल टू 1 to infinity और 1/2j को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास सीक्वेंस स्पेस की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर जाएगी विदाउट इन्फिनिटी। चौथी प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई करेगी, हैंस ऑल एक्सियम्स ऑफ अ मेट्रिक स्पेस सेटिस्फाइड, सो सीक्वेंस स्पेस इज़ अ मेट्रिक स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर स्पेस। डेफिनेशन है द सेट ऑफ वेक्टर्स वी डिफाइन एज
डिफाइन ऑन स्केलर फील्ड एफ विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन के ज़रिए से हम वेक्टर स्पेस को डिफ़ाइन करते हैं। ये रिलेशन है ग्रुप रिंग फील्ड और वेक्टर स्पेस का। ग्रुप जो है वो रिंग बनाता है और रिंग जो है वो फील्ड बना सकता है, और इसी तरह फील्ड जो है वो एक हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है, और ये इनके ऑपरेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके कुछ एक्सियम्स कि इन वेक्टर स्पेस सर्टेन एक्सियम्स शुड बी सेटिस्फाइड। इसके कुछ एक्सियम्स हैं जो हमें सेटिस्फाई करने चाहिए। ये कम्यूटेटिव होना चाहिए, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। इसी तरह एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करनी चाहिए। एडिटिव इन्वर्स होल्ड करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर और स्केलर की, ये हमारे पास होल्ड करनी चाहिए। इसके अलावा क्लोजर लॉ है, क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए। अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये डॉट है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड करनी चाहिए। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होल्ड करना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। सब स्पेस क्या होती है? लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, वी कोई भी वेक्टर स्पेस है, एंड एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ वी, ये सबसेट या वी कंटेन करता है वी में, इफ़ एक्स इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वी एंड सेटिस्फाइड ऑल एक्सियम्स ऑफ वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास क्या है कि वो वही तमाम एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा जो कि एक वेक्टर स्पेस करता है। देन इट इज़ अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तब ये हमारे पास क्या है कि सब स्पेस आ जाएगी वेक्टर स्पेस। जिस तरह हमारे पास एक ग्रुप होता है, उसका अगर हम कहें कि ये कोई सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप उस ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाता है। इसी तरह जो सब स्पेस होगी वेक्टर स्पेस की, ये भी वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी। अगर हमने ये चेक करना हो कि कोई वेक्टर स्पेस हमारे पास सब स्पेस है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास वन स्टेप क्राइटेरिया है सब स्पेस को चेक करने के लिए। हम क्या करेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा ऑफ एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर रहा है एक्स से, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो है वो फील्ड से बिलोंग करते होंगे यानी एफ से, और एक्स वाई जो है वो वेक्टर से बिलोंग करते होंगे। तो ये हम वन स्टेप प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस सब स्पेस चेक करने के लिए वेक्टर स्पेस की। इन दिस वन स्टेप कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इट इज़ अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। यहाँ तक था हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा।